रातों रात करोड़पति और अरबपति बनाने वाला ग्रह तो एक ही है, राहु। पर क्या आप जानते हैं राहु जो देते हैं उसकी कीमत कहां से वसूलते हैं? राहु के बारे में हम सब जानते हैं कि जिस भाव में बैठते हैं वहां जीवन भर की भूख जगा देते हैं। परंतु यह आधी बात है, पूरी बात के लिए कथा याद कीजिए। राहु और केतु दो ग्रह नहीं, एक ही कटे हुए स्वरभानु के दो खंड हैं। एक के पास सिर है, धड़ नहीं, सो खाया हुआ पचता नहीं, भूख कभी मिटती नहीं। एक के पास धड़ है, मुख नहीं, सो इच्छा का द्वार ही नहीं, त्याग का स्वभाव है। और खगोल का अटल नियम है कि दोनों सदा ठीक आमने सामने चलते हैं। अब देखिए, एक छोर पर भूख, ठीक सामने कटौती, और दोनों एक ही देह के दो सिरे। राहु जिस भाव में देते हैं उसका बिल ठीक सामने वाले भाव में फटता है, क्योंकि वहां केतु बैठे हैं। यही है मूल्य भाव का नियम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 6:21 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 10:52 तक, इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। आयुष्मान योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज सूर्य के आधिपत्य वाला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 21वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह खाट के पाए हैं। इसके अधिष्ठाता देवता विश्वदेव हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को अंत तक टिक कर विजय पाने वाला, धर्मनिष्ठ और नेतृत्व में कुशल बनाता है। इसका नाम ही कहता है उत्तर, अर्थात अंतिम और स्थायी जीत। शेयर बाजार में आज डिफेंस, रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर, आईटी क्षेत्र में विशेष हलचल देखने को मिलेगी। इनके शेयरों में निवेश लाभप्रद होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:34 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है, अतः उत्तर की यात्रा यदि टल न सके तो घर से थोड़ा गुड़ खा करके निकलिएगा। ग्रह स्थितियों की पहले बात करते हैं। मंगल मिथुन में है, गुरु कर्क में, केतु बुध और सूर्य सिंह में संचरण कर रहे हैं, शुक्र कन्या में, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? मंगलवार का दिन, उग्रवार, उग्र ग्रह सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 अगस्त दिन रविवार, प्रसूति स्नान, व्यापार आरंभ, लाल वस्त्र धारण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण, आवेदन पत्र लेखन, शल्य कर्म ऑपरेशन कराना है और उत्तर दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 11:27 से दोपहर 1:44 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। जरा ईमानदारी से सोचकर बताइएगा, आप विवाह को क्या मानते हैं? सुख का साधन या दो लोगों का साथ? एक और बात, आपने कभी सोचा है कि जिस सप्तम भाव से हम विवाह देखते हैं, महर्षि पराशर ने उसी को मारक स्थान क्यों कहा? जीवन का सबसे शुभ संस्कार और शास्त्र उसे मारक कहे। आखिर विवाह किसका वध कर देता है? और यह भी, क्या आप जानते हैं कि जो फेरे होते हैं उसमें मंत्र जो पढ़े जाते हैं, उसमें अंतिम मंत्र क्या कहता है? वो कहता है, अब तुम मेरे सखा हो जाओ। तो क्या ऋषि यह कह रहे हैं कि मित्रता विवाह से पहले नहीं बाद में बनती है? फिर आज जो हम सुनते हैं कि पहले एक दूसरे को परखो समझो तब विवाह करो, क्या वह शास्त्र से उल्टा नहीं है? और अंत में एक प्रश्न और है, क्या आप जानते हैं कि विवाह शब्द की जड़ में जो धातु है उसका अर्थ ही है भार उठाना। उसमें सुख या भोग का कोई अर्थ है ही नहीं। तो हमने इसे सुख का पर्याय कब से मान लिया? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा और एक ही वीडियो में मिलेगा। बड़ा ही अद्भुत वीडियो है। साथ ही साथ एक और रहस्य जानने को मिलेगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को बताया था कि पति पत्नी एक दूसरे के असल में किस प्रकार एक दूसरे के लिए प्रिय होते हैं, प्रिय लगते हैं। लिंक ये है, अद्भुत विषय है, ज्ञान में वृद्धि करनी है, इसे अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि जिस दिन यह समझ में आ गया कि विवाह किसका वध करता है, उसी दिन से दाम्पत्य बंधन नहीं तपोभूमि बन जाता है। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये सिद्धांत गाहे बगाहे मैं आपको बताता रहता हूं। मेरे बहुत सारे पुराने दर्शकों ने इस सिद्धांत को सुना होगा, फिर भी इस सिद्धांत को आपको बार बार याद रखना चाहिए कि राहु निसंदेह आकस्मिक रूप से देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन उसकी कीमत वसूलते हैं। और कीमत कहां वसूला जाता है ये जानिए। अगर लग्न में राहु हो तो जातक के मन में नाम, अपने देह और छवि की भूख आजीवन बनी रहेगी। तो कीमत कहां वसूला जाएगा? सप्तम में, क्योंकि वहां केतु होंगे। तो दांपत्य जीवन में उदासीनता रहेगी। आप बाहर खूब अपने आप को चमकाते रहेंगे, लेकिन घर से आप कटे रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा। उल्टा कर दीजिए, राहु यदि सप्तम में हो तो जीवन साथी से कभी संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी, उसमें आजीवन कमी, यानी दांपत्य को लेकर के एक अलग ही भूख रहेगी आपके अंदर। और कीमत आपको चुकानी होगी। कैसे? जब आप अपने दांपत्य से खुश नहीं होंगे तो समझ लीजिए आप जीवन में कहीं सफल नहीं हो सकते। उसका परिणाम आपके स्वास्थ्य के ऊपर दिखाई पड़ेगा, आपके कार्यक्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ेगा। आपकी सफलता असफलता सब कुछ इस पर निर्भर करेगी। राहु दूसरे भाव में हो तो धन संचय और कुटुंब में बड़ा दिखने की भूख बढ़ा देंगे। तो केतु 8वें भाव में होंगे, कीमत 8वें भाव से वसूला जाएगा। कैसे? भीतर की शांति समाप्त हो जाएगी, अनजाना भय बना रहेगा। जाहिर सी बात है, बड़ा बनने का जो चाह है, तो एक अनजाना भय भी तो अपने आप इसमें जुड़ा हुआ है कि कोई मुझसे और आगे ना चला जाए। कहीं ना कहीं जीवन काल में गहराई से आप कट जाएंगे। गहराई से कटना क्या होता है? जो भी करेंगे बस तुरंत मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। ससुराल पक्ष से दूरी। उल्टा कर दीजिए, राहु यदि कुंडली के 8वें में हो तो सीधी सी बात है, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु होंगे। गूढ़ रहस्य और दूसरों के धन की भूख जगा देंगे। जो भी चाहिए रिसर्च के साथ चाहिए, दूसरों के धन की कहां से मिल जाए मुझे। केतु दूसरे में आ जाएंगे, क्या होगा? कीमत आपको चुकाना होगा अपने संचय से, अपने कुटुंब से। धन जोड़ नहीं पाएंगे आप, परिवार में मन नहीं लगेगा, वाणी में रूखापन आएगा। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो, नवम में फिर केतु होंगे,
पराक्रम और प्रदर्शन की भूख जाग जाएगी। कीमत कहां वसूला जाएगा? जन्म कुंडली के नवम से। कैसे? गुरु से, धर्म से, पिता से, आप सबसे कटे रहेंगे। सीधी सी बात है कि जब कोई इंसान अपने आप को सबसे पराक्रमी मानने लगेगा, उसको लगेगा मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तो किसी का सम्मान कहां करेगा? तो कीमत वसूला जाएगा आपके भाग्य भाव से। उल्टा कर देते हैं तो भी यही कहानी देखने को मिलेगी। तब धर्म के क्षेत्र में, हालांकि राहु कोई धार्मिक ग्रह नहीं है, तो धर्म के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में बड़ा दिखाने की भूख जागृत हो जाएगी। और कीमत कहां वसूला जाएगा? कीमत वसूला जाएगा आपके अपनों के सामने। यानी जन्म कुंडली का तीसरा भाव ये पड़ोसी, छोटे भाई बहन सबको दिखाता है। समाज में अपने आप को बड़ा, अलग, दानी दिखाने के चक्कर में सबसे कट जाएंगे आप। जन्म कुंडली के चौथे में यदि राहु हो, घर, जमीन, वाहन की भूख खूब हो जाएगी। केतु दशम में होंगे, बड़ा घर बनाते बनाते कई बार काम धंधे में परेशानी आने लगेंगी। कई बार कार्य क्षेत्र में आप बॉस या उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बनने लगेंगे। उल्टा कर दिए, राहु दशम में होंगे, पद प्रतिष्ठा की भूख बढ़ जाएगी और कीमत घर चुकाएगा। घर, परिवार, सुख, मन का चैन सब खो जाएगा। पांचवें में यदि आपके राहु हो, एकादश में केतु होंगे, तो प्रेम, मनोरंजन, सट्टे की भूख जातक के अंदर जागृत हो जाएगी। चुकाएगा कीमत कौन? केतु। समाज में लोग आपसे नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि आप जो भी नजर आए सब आपको पैसा देने वाले दिखाई पड़ने लगेंगे। आय की चाहत तो खूब होगी, लेकिन वो हमेशा अस्थिर बना रहेगा। उल्टा कर दीजिए, राहु 11वें में कर दीजिए, लाभ और मित्र मंडली खूब, इसकी भूख जग जाएगी। कहां से पैसा आए? खूब पैसा आए। कीमत आपकी संतान आपकी चुकाने वाली है, आपका प्रेम चुकाने वाला है। छठा अच्छा माना गया है, यह रोचक तथ्य है। षष्ठ और द्वादश का जो संबंध है बड़ा रोचक माना गया है। यहां यह नियम थोड़ा साधारण बन जाता है। राहु छठे में प्रतियोगिता और जीत की भूख बढ़ा देते हैं, जो कि अच्छा है आज के लिए। पर छठा शत्रु भाव भी है, राहु वहां शत्रुओं को खा जाते हैं, यह बहुत अच्छा है, पर शत्रु बनाते भी खूब हैं। केतु 12वें में मोक्ष के कारक हैं, अपने ही एक तरह से घर में हैं। कीमत के नाम पर बस आपकी नींद उड़ जाती है, एकांत प्रियता आ जाती है। हालांकि इसको जब उल्टा कर देते हैं आप, यानी राहु 12वें में कर देते हैं और ऐसी स्थिति में विदेश और भोग की भूख बढ़ जाती है, और केतु छठे में रोग, शत्रुता इत्यादि। एक तरह से देखा जाए तो जीवन काल में जो कीमत है वो छठे भाव से चुकाया जाता है। रोग, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, अनावश्यक परेशानियां, गाहे बगाहे कभी कुछ होने लगता है। हालांकि फिर भी इसका जो ये वाला सिद्धांत है, छठे और 12वें वाला, ये एक अच्छा सिद्धांत माना गया है, जिसमें वसूलना कुछ ज्यादा खराब नहीं है, यहां वसूली अच्छी ही होती है। तो अपनी कुंडली उठाइए और देखिए राहु किस भाव की भूख बढ़ा रहे हैं और सामने उसकी पर्ची कट रही है। मैंने 12वें भाव से संबंधित सिद्धांत आपको समझा दिया। अब इसमें भी एक बात और आपको बताता हूं। जाहिर सी बात है कि जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु हैं वहां तो भूख बढ़ी है और सामने वाले भाव में बिल बन रहा है, पर्ची कट रही है। अब जिस भाव में केतु हैं उस भाव का भावपति यदि निर्बल है, कमजोर है, तो कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। समझिए इसमें। मान लीजिए कि लग्न में राहु बैठे हैं, तो आपकी भूख अपने आप को बड़ा बनाने दिखाने की तो होगी, कीमत आपका दांपत्य चुकाएगा। अब अगर सप्तम भाव में केतु बैठे और सप्तमेश कमजोर हैं, तो कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। तब दांपत्य जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि सप्तम पति जिस भाव में कीमत चुकाने वाला जो भाव है उसके भावपति बलवान है, तो कीमत इतनी खतरनाक नहीं होगी कि आप परेशान हो जाएं। अथवा अब इसमें भी दो बातें हैं। जन्म कुंडली में राहु जहां बैठे उस राहु पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भूख होगी जरूर, पर वो भूख संयमित होगी और वसूली भी नाम मात्र की हो जाएगी। वैसे ही केतु पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भूख तो होगी, क्योंकि राहु लग्न में है। पर यहां एक चीज गौर करिएगा, केतु जो कि गुरु से दृष्ट है, यहां अब आपकी जो कीमत वसूली जाएगी वो स्वेच्छा से होगी, यानी ये त्याग होगा, ये तप बन जाएगा। तो अंत में जीवन से अपने मिलान कर लीजिए और समझ लीजिए, और याद अभी के भी कर लीजिए कि जिस क्षेत्र में जो आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, अगर आप ईमानदारी के साथ देखेंगे तो उसके ठीक सामने वाले भाव ने उसकी कीमत आपके जीवन में अवश्य चुकाई होगी। यह है राहु केतु का खेल। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज दशम में है। आज मंगल के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करिए। इस जप से ही आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, निर्णय शक्ति और धारदार हो जाएगी। कर्म भाव के चंद्रमा आज का दिन कैसा है? तो आज का दिन आपका करियर को केंद्र में रखने वाला है। मेहनत सीधे शीर्ष की नजर में चढ़ेगी, यानी जो कर्म करेंगे उच्चाधिकारियों की नजर में वो आने वाली है। एक और बात, अगर आप मेहनत में अपने कमी नहीं करते हैं तो ये तय जानिए कि आज उत्थान तय है आपका। किसी तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं तो शर्तों को जरा ठहर कर पढ़ लीजिएगा। सिक्योरिटी गार्ड जैसी एजेंसी चलाते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कोई अड़चन बाधा इत्यादि आ रही थी वो दूर होगी। बस याद रखिएगा किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के पहले उसे भली भांति पढ़ लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी के साथ मिलकर अगर आप कोई शारीरिक श्रम वाला काम करें, जैसे घर की साफ सफाई इत्यादि कोई काम, साझा पसीना बहाएं तो दिन और अच्छा हो जाएगा। एसआई दरोगा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में आज देखा जाए तो आपके पैरों में थोड़ी दर्द की शिकायत या हड्डियों में दर्द की शिकायत संभव है। माता पिता में से जिसको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और वैसे आप लाल भी इस्तेमाल करना चाहें तो आपके लिए बढ़िया होगा। और निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल बिस्तर से पैर जब आप जमीन पर रखते हैं तो विशेष रूप से आप भूमि को प्रणाम कर लीजिएगा। आज भूमि पुत्र का दिन है, इससे धरती का मान बढ़ेगा और आपका भाग्य दिन अनुकूल हो जाएगा आपके लिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद आपके दिन को शुभ बना देगा। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, आज सधे शब्दों में आपको बोलना है। ट्रैक्टर या किसी तरह के वाहन का डीलरशिप इत्यादि चलाते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है, यानी कि बुकिंग बढ़ने वाली है। एक और बात, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बात अपनी मनमानी हो तो आज मनवा सकते हैं, जिद करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी कहिए तर्क के साथ कहिए। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों का सहयोग मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बीटेक सिविल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जिनको बीपी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और बाकी वैसे देखा जाए तो भाग्य ठीक है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातक आज हनुमान चालीसा का 1, 3, 5 या 7 पाठ, उचित हो 3, 5 या 7 पाठ करें। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। एक अज्ञान ऐसा जो है भय, अज्ञात भय आज बना रहने वाला है। मानसिक अशांति रहेगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं, जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य की गहराई में जाकर के करिए, काम बनेगा। कोई पुराना हिसाब किताब है उसको निपटाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई अगर बड़ा घोषणा इत्यादि करना है, वादा करना है, आज मत करिए। किताब या स्कूल की कैंटीन वगैरह चलाते हैं, स्टेशनरी का व्यापार है, बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारी हैं या आप फैक्ट्री चलाते हैं, मशीनों में अड़चन आने वाली है। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में कंप्यूटर इत्यादि में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। दाम्पत्य जीवन की यदि आपकी बात करें तो जीवन साथी के बातों को जरा सुनिए। सीधा तुरंत प्रतिवाद मत करिए, जिद मत करिए, जो मैं कहूं वही माना जाए ऐसा मत करिए, या बोलने से पहले 2 मिनट रुक जाइए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। लॉ के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का विशेष ख्याल रखिए। एसिडिटी, अल्सर या पेट से संबंधित जो भी परेशानी है आपको अपना ध्यान रखना होगा। हल्का और सुपाच्य भोजन ही लेना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचिए। कर्क के जातक आज मसूर की दाल या गुड़ का दान मंदिर में जाकर के करें। कार्यक्षेत्र में आपके लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। रिश्तों में शीतलता आएगी। अगर किसी तरह का अनबन या मतभेद है वो दूर होगा। जीवन साथी और साझेदार दोनों से सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया रहने वाला है। रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं
या खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। बस एक मूल मंत्र आपको दे देता हूं, आज व्यर्थ का समय कहीं बैठका, कहते हैं कि दोस्तों के साथ कहीं बैठ करके समय व्यतीत कर, ये मत करिएगा। आज के दिन का इस्तेमाल सही ढंग से करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कोई चर्चा चल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, या एक बार होकर के ठीक हो गया तो वो फिर लौट सकता है। लकी अंक 6, लकी कलर गुलाबी है और निवेश आप करिए। सिंह के जातक गुड़ और भुने चने का प्रसाद आज अपने इष्ट देवता को, हनुमान जी को चढ़ाएं और उसे फिर प्रसाद स्वरूप लें, बाकियों को बांटें। कार्यक्षेत्र में जो भी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं, उन पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। एक और बात, गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 6ठे में है, जो भी जरूरी काम है उन्हें आज के आज पूरा करने का प्रयत्न करिए। एक और बात, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से प्रयत्नशील हो जाइए, आप पूरा उसे कर लेंगे। जिम या फिटनेस क्लब इत्यादि चलाते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। बस इतना तय कर लीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी रफ्तार को बढ़ा दीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। अविवाहितों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बाकी प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। सिविल सर्विस इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी अवश्य डाल दीजिएगा, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, मन प्रसन्न रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 5म में होने वाले हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है और आज आपकी बुद्धि रचनात्मक होगी, कुछ नया करने की इच्छा होगी, कर पाएंगे। दिन अच्छा है तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। खाद बीज इत्यादि के डीलरशिप को चलाते हैं आप, तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो भी काम करेंगे पूरे उत्साह के साथ करेंगे और नए कार्य तो करेंगे ही, पुराने जो अधूरे कार्य हैं उन्हें भी आज आप पूरा करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी की छोटी छोटी बातों पर झुंझलाना आपके लिए मुसीबत खड़ा करेगा। क्रोध आए तो ठंडा पानी पीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके मेडिकल फील्ड और उसमें भी बीडीएस के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए और अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा, आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सुंदर कांड का पाठ, और पूरा नहीं कर सकते तो 5ही चौपाई लेकिन सस्वर पढ़ें। बल बुद्धि विद्या सब में वृद्धि होगी, घर का वातावरण सुखद होगा। माता के स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। अपना वाहन किसी को उधार न दीजिए और कोई बड़ा निर्णय लेना है तो ले सकते हैं। हाँ, फिर से कहूंगा कि बड़ा निर्णय माता पिता जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे राय मशवरा करके। टाइल्स, सैनिटरी इत्यादि का शोरूम चलाते हैं, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज तुला राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, किसी भी तरह के सरकारी काउंटर पर जाइए तो वहां बहसबाजी से बचिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। घर में अगर कोई मरम्मत इत्यादि का कार्य कराना है, करा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन, आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को आधे माथे में दर्द की शिकायत, विशेष रूप से माइग्रेन की शिकायत रहती है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक लाल पुष्प अपने इष्ट देवता को हनुमान जी को आज अर्पित करें। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, आपके सभी काम एक एक करके बनने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, बातचीत से आपकी हर समस्या का आज समाधान होने वाला है। कार्यस्थल पर कोई ऐसा सहकर्मी जिस पर आपको बहुत भरोसा है, उसके सहयोग से आपका कोई काम बनने वाला है। फायर सेफ्टी उपकरण की कंपनी इत्यादि चलाते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज एक मूल मंत्र याद रखिएगा, जो आपका सहकर्मी पहले रहा है या अभी भी है, बस इतना ध्यान रखिएगा, उसका अहित करके अपना हित मत सोचिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखमय रहने वाला है। अपने जीवन साथी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं।
विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो फॉरेंसिक साइंस के विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो दिन ठीक है, आज थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करिएगा। शौर्य वृद्धि इसी से होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज गेरुआ है और निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातक आज अपनी कलाई पर कलावा, मौली अगर हो सके तो बांध लें, और अगर पहले से बांधा हुआ है तो उसको स्पर्श कर लें, और स्पर्श करके मन में हनुमान जी का ध्यान करें, मंगल का ध्यान करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, धनागमन होगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो सारा काम बनेगा, और कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। कोचिंग इत्यादि कराते हैं, चलाते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है। पुराना कोई हिसाब किताब करना है उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन सबका सहयोग मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में बस एक ही मूल मंत्र है, बहुत अधिक मिर्च मसाला चटपटा इत्यादि खाने से बचिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश भी आप करिए। मकर के जातक आज मूल मंत्र याद रखें, क्रोध ना करें। क्रोध आए तो हनुमान जी का स्मरण करें, मन को शांत रखने का प्रयत्न करें, विजय तय है। आज आपकी उपस्थिति ही वातावरण को ऊर्जावान बना देगी। मन, वाणी, छवि हर जगह चुंबकत्व होगा, लोग आसानी से आपकी ओर खींचे चले आएंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, आज जहां भी होंगे लोग खुले दिल से आपकी प्रशंसा करेंगे। सीए हैं, ऑडिट फॉर्म इत्यादि चलाते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए, कहीं भी रहिए इस मूल मंत्र को याद रखना है, यह सिद्धांत कि सब जगह मेरी ही चलेगी, यह नहीं होना चाहिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है, बस थोड़ा व्यायाम वगैरह करते रहिएगा, एक्सरसाइज व्यायाम करिएगा। पुराना कोई दर्द हो जोड़ों में वो परेशान कर सकता है। लकी अंक 9, लकी कलर गहरा लाल है, निवेश करिए। कुंभ के जातक आज सावधानी बरतें। आज मसूर की दाल का सेवन करें और साथ ही साथ गाय को अपने हाथों गुड़ खिलाएं। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, एकाग्र होकर के काम करें और रुक रुक करके काम करें। एक ही बार में बहुत सा काम ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ऐसा ना करें, नुकसान हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आज सेवा भाव बना करके काम करिए, सबकी मदद करनी है ऐसा सोच करके करिए। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं जैसा मैंने कहा आएगी, एक दबाव सा बना रहेगा। अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बिस्तर पर बैठ करके काम मत करिएगा, सही जगह पर बैठ करके काम करें, अपने काम का ध्यान रखें। बाकी आज विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, जो रोबोटिक्स इत्यादि सीख रहे हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मीठा आज बहुत ना खाएं, मीठा आपके स्वास्थ्य के लिए आज हानिकारक होने वाला है और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5 है और लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। बात मीन की कर लेते हैं। आज घर में, विशेष करके घर की महिलाओं को ही बोलिए कि रसोई में जो चूल्हा है उसकी विशेष साफ सफाई करें और आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जरा दर्शन कराइएगा। लाभ की प्राप्ति होने वाली ही, इच्छाओं की पूर्ति का दिन है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके आमदनी वाले भाव में संचरण कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। एक सबसे जरूरी बात आपको बता दूं कि आज आप किसी से यदि मदद मांगे तो मदद आपको मिल जाएगी। कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। डायग्नोस्टिक लैब इत्यादि चलाते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, दिन अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। कम बोलिए, सोच समझ करके बोलिए, ऐसा बोलिए कि सामने वाले के लिए सही जगह पर चोट करने वाला हो। खान पान के मामले में नियंत्रण जरूरी है। आज एक विशेष नियम याद रखना है, भोजन में अन्न का एक दाना न छूटे। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा, विशेष करके कोई डिप्लोमा इत्यादि कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। एक और बात, घर में बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, जिससे उनके पैरों में सूजन इत्यादि की स्थिति हो सकती है। बाकी वैसे देखा जाए तो आज का दिन आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि कराने वाला है। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है और निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।